दोस्तों आए दिन बदलाव होते रहता है। एप्पल ने कुछ ऐसा किया जिससे फेसबुक परेशानी में पड़ गया। कैसे? एप्पल ने क्या किया जिसकी वजह से फेसबुक परेशानी में पड़ गया? कैसे परेशानी में डाल दिया? तो आइए यहाँ पर क्या हुआ है कि नंबर पॉइंट हमारे पास है 9 पॉइंट हम कवर करेंगे कि न्यू लॉन्च ऑपरेटिंग सिस्टम iOS। तो एप्पल ने नया ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है जिसके वजह से एप्पल के नए लॉन्चिंग ऑपरेटिंग सिस्टम की वजह से फेसबुक को परेशानी हो रही है। दूसरा पॉइंट है डेली रिड्यूस करोड़ रुपीज, मतलब ऐसा परेशानी हो रहा है प्रतिदिन करोड़ों रुपया का घाटा हो रहा है फेसबुक को। तीसरा पॉइंट है बाय यूजर्स ब्राउजिंग हिस्ट्री विथ हेल्प ऑफ पिक्सल टूल फेस शो एड्स फॉर ऑडियंस। मतलब क्या होता था, कैसे परेशानी हो रहा है, कैसे घाटा लग रहा है? तो यूजर जो भी यूजर्स होते थे, यूजर लोग जो भी यूज करते थे फेसबुक इत्यादि, चाहे एप्पल का फ़ोन हो या और भी कोई फ़ोन हो, तो क्या होता था कि उसमें ब्राउजिंग हिस्ट्री, जब हम फेसबुक में कुछ सर्च मारते हैं तो वहाँ हिस्ट्री रह जाती है, या फिर हम ब्राउज डाटा में गूगल में कुछ सर्च मारते हैं वहाँ पर हिस्ट्री रह जाती है। तो वो ब्राउजिंग हिस्ट्री जो है उसकी मदद से पिक्सल टूल जो है एक होता है पिक्सल टूल, उसकी मदद से, मतलब ब्राउजिंग हिस्ट्री और पिक्सल टूल, इसकी मदद से क्या करता था, एड्स दिखाता था ऑडियंस को कि आप जैसा सर्च मारेंगे, जैसा वहाँ पर जो है आप देखेंगे वीडियो इत्यादि, उसी प्रकार का प्रचार आपको दिखाया जाएगा, उसी प्रकार का एडवर्टाइजमेंट आपको दिखाया जाएगा। तो वो कैसे होता था, पिक्सल टूल की मदद से ब्राउजिंग हिस्ट्री का जो है वहाँ पर लेता था और उसके मदद से आपको ऑडियंस को प्रचार दिखाता था और ऑडियंस उस प्रचार को देख करके सामान खरीदता था। परंतु यहाँ पर एप्पल ने क्या किया कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम लॉन्च किया है कि नो एड्स शो बिकॉज न्यू ऑपरेटिंग सिस्टम। नया ऑपरेटिंग सिस्टम iOS लॉन्च होने के कारण एप्पल में वो प्रचार दिखना बंद हो गया, कोई भी कंपनी का प्रचार नहीं दिखने लगा। अर्थात जो ब्राउजिंग हिस्ट्री होता था, ब्राउजिंग हिस्ट्री के मदद से, पिक्सल टूल की मदद से फेसबुक कुछ नहीं कर पा रहा और एप्पल में जो है एड्स नहीं दिखा। तो कंपनी लूजिंग और लॉज, मतलब जो भी बड़े बड़े कंपनी थे वो एड्स को दिखा करके, एडवर्टाइजमेंट को दिखा करके ऑडियंस उसमें से सामान प्रोडक्ट खरीदता था। तो अब जब एड्स ही नहीं दिखेगा तो ऑडियंस को सामान की क्वालिटी इत्यादि के बारे में पता नहीं चलेगा और ऑडियंस सामान प्रोडक्ट को नहीं खरीदेगी। तो इस प्रकार से वहाँ पर घाटा लगना चालू हो गया। और एप्पल्स ऑपरेटिंग सिस्टम आइडेंटिफायर फॉर एडवर्टाइजर, मतलब जो भी एडवर्टाइजमेंट करने वाले कंपनी हैं जो प्रचार दिखाते हैं तो उसको आइडेंटिफाई कर लेता है एप्पल और उसको पता लगा लेता है कि ये कौन कंपनी है, कौन सा प्रचार हमारे फ़ोन पर दिखाने वाली है, हमारे फ़ोन में जो फेसबुक जो लोग चला रहे हैं तो उसको कौन सा प्रचार दिखाएगी। अब अगर यदि जो यूजर है वो चाहे तो उसको ब्लॉक कर सकता है प्रचार को, वो बिना प्रचार देखे फेसबुक उसमें चला सकता है। तो इस प्रकार से हम लोग यूट्यूब में प्रचार देखना पड़ता है तो उसमें बिना प्रचार देखे, एडवर्टाइजमेंट देखे वहाँ पर जो है चल सकता है। तो इसके वजह से जब प्रचार नहीं देखेंगे तो कंपनी एडवर्टाइजमेंट नहीं देगी और उससे घाटा लगेगा। तो इस प्रकार यूजर्स कैन ब्लॉक, यूजर जो है उसको ब्लॉक भी कर सकता है। एप्पल्स ऐप स्टोर इज सिक्योर, एप्पल का जो ऐप स्टोर है काफ़ी सिक्योर है, उसमें परमिशन उसी को मिलता है जो मतलब लीगल हो। और कोई कंपनी एडवर्टाइजमेंट अगर ये दिखाना चाहती है उसके फ़ोन में तो वहाँ पर ऑप्शन रहता है कि अगर यदि ऑडियंस चाहे, एप्पल फ़ोन यूज करने वाला जो यूजर्स है वो चाहे तो आपके एड्स को ब्लॉक कर सकता है और आपके प्रचार को बिना देखे वो अपना काम इस फ़ोन में कर सकता है। तो इस कारण से ये जो नियम और शर्त है इस पर अगर यदि कंपनी सहमति प्रदान करती है तो उसको वहाँ पर मिल जाता है परमिशन, और अदरवाइज स्टॉप टेकिंग डाटा, अदरवाइज उसको परमिशन एप्पल के स्टोर पर नहीं मिलता है। एप्पल फ़ोन क्या करता है, स्टॉप टेकिंग डाटा, जो आपका डाटा जो है लेता था, उस डाटा की मदद से आपको एडवर्टाइजमेंट उस कंपनी का दिखाया जाता था, तो उस डाटा को जो है शेयर इत्यादि करना वो सब काम इसमें बंद हो जाता है और स्टॉप हो जाता है। तो जिसके कारण से फेसबुक को काफ़ी नुकसान हो रहा है। अब फेसबुक लगी हुई है कि जो पिक्सल टूल है उसकी
मदद से, ब्राउजिंग हिस्ट्री की मदद से एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाए, ताकि हमारे यूजर्स को एडवर्टाइजमेंट का पता चले और कंपनी को, एडवर्टाइजमेंट करने वाली कंपनी को अधिक से अधिक फ़ायदा हो। तो इस प्रकार से फेसबुक जो है लगी हुई है और अभी फ़िलहाल परेशानी में पड़ा हुआ है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर ये अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और यदि आप भी ओनपैसिव के फाउंडर हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि बहुत ही अमेजिंग न्यूज़ लेकर के आता हूँ। इसमें ओनपैसिव को भी फ़ायदा होने वाला है, क्योंकि ओनपैसिव देखिए एप्पल सबसे अलग है, तब एप्पल का डिमांड ज़्यादा है यहाँ पर, और एप्पल को लोग पसंद करते हैं। एप्पल का प्राइस भी ज़्यादा है एप्पल मोबाइल फ़ोन का, फिर भी वो देखिए आज दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। आप देखिए 1000 लोगों में कितना आदमी के पास एप्पल होगा, या 100 लोगों में कितना, 2-4 लोगों के पास होगा, 5 लोगों के पास होगा, फिर भी दुनिया की नंबर 1 कंपनी है। तो यहाँ पर जो है प्रोडक्ट को महत्ता दिया जाता है, इम्पोर्टेंस दिया जाता है। हमारी जो ओनपैसिव कंपनी है इसी प्रकार प्रोडक्ट्स को महत्व दे रही है। प्रोडक्ट्स में फीचर्स दमदार रहेंगे, जिसके कारण यूजर्स, ग्राहक इसमें टूट पड़ेंगे। बस आप देखते रहिए होता क्या है।